अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज हमारा जमात अव्वल मालूमात सबक नंबर 3 का है, ख़ुद को साफ़ सुथरा रखना, यानी कि अपने जिस्म को साफ़ सुथरा रखना है, जरासीम से दूर रखना। क्योंकि अगर हमारा जिस्म जरासीम से पाक होगा तो हमें कोई बीमारी नहीं लग सकती, वरना हमारे हाथ गंदे हों, पाँव गंदे हों तो इसमें जम्स होते हैं, और अगर हम उन्हीं जम्स वाले हाथों से हम कुछ खाएँगे तो वो हमारे मुँह के ज़रिए हमारे पेट में जाएंगे, और जिससे हमें बेशुमार बीमारियाँ लग सकती हैं, जिनमें से खांसी हो सकती है, सहाल हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो जा सकती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम खुद को साफ़ सुथरा रखना के बारे में पढ़ेंगे। पहले आ जाता है हमारा, आज बिलाल अपने दोस्तों के साथ पार्क में खूब खेला। घर वापस आकर इसने देखा कि इसके हाथ बहुत गंदे हैं। अम्मी जान ने इससे हाथ मुंह धोने को कहा। इसने साबुन और पानी से हाथ मुंह धोए। ठीक है, यानी कि इसमें बता रहा है कि एक बच्चा है बिलाल। ठीक है, ये बच्चा बिलाल है, ये बाइक खेलने गया हुआ था, तो इसके ये घर वापस आया तो इसके हाथ बहुत गंदे हैं। ज़ाहिर बात है, बच्चे हम लोग जब खेलने जाते हैं, इवन हमारे स्कूल में ब्रेक हो तो हम लोग ब्रेक टाइम खेलते हैं तो हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं ना। कभी हमारे हाथ ज़मीन पे लग जाते हैं, हम गिरते हैं तो ज़मीन पे लगते हैं, या हम किसी चीज़ को छूते हैं तो उससे हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। उसकी अम्मी ने कहा कि अपने हाथ जो है वो ना धो लो। ठीक है, उससे आप साफ़ हो जाएंगे, फिर आप जरासीम से पाक हो जाएंगे। बिलाल हमेशा अपने हाथ को साबुन से साफ़ रखता है। वो जानता है कि सफाई ईमान का हिस्सा है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अपने जिस्म, अपने घर और जहाँ आप रहते हो हर जगह को साफ़ रखो, क्योंकि सफाई ईमान का हिस्सा है, सफाई निस्फ़े ईमान है। प्यारे बच्चों, अगर हम अपने आप को साफ़ नहीं रखेंगे तो हम दूसरी जगह को कैसे साफ़ रख सकते हैं। अगर हम गंदे कपड़े हैं वही पहन रहे हैं, ठीक है, हमारे हाथ गंदे हैं, हम उन गंदे हाथों से खाना खा रहे हैं, उन गंदे हाथों से सारे काम कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों हमें तो बीमारियां लग जाएंगी। फिर हम सेहतयाब कैसे होंगे, और जब हम सेहतयाब नहीं होंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे, और जब हम पढ़ेंगे नहीं तो प्यारे बच्चों हमें इनाम कैसे मिलेगा, हमें पोजीशंस कैसे आएंगी। इसलिए सारे लंबे से प्रोसीजर को सही रखने के लिए सिर्फ एक बात का हमें ख्याल रखना होगा कि हमें सफाई का ख्याल रखना होगा। हर जगह की सफाई, चाहे वो अपने जिस्म की हो, ठीक है, चाहे वो अपने स्कूल की हो, चाहे वो अपने घर की हो, जहाँ भी आप रहते हैं आप कोशिश किया करें कि आप साफ़ सुथरी जगह पर रहा करें। ठीक है, सफाई हमें और तंदुरुस्त रखती है। ठीक है, बिलाल दिन में 2 बार दांत साफ़ करता है। प्यारे बच्चों, क्या आप दांत साफ़ करते हैं? बिल्कुल, हमें दांत साफ़ करने चाहिए। एक तो हम जब सुबह स्कूल आते हैं तब अपने दांत साफ़ करके आते हैं, और एक रात को सोने से पहले। बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर हम दांत साफ़ करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे दांत सफ़ेद और चमकदार होंगे, सफ़ेद और चमकदार भी होंगे, और इसके साथ साथ हमारे मुंह से जो बदबू आएगी वो भी नहीं आएगी। उससे हमारे मुंह बार बार दांत साफ़ करने से क्या होगा, हमारे मुंह से खुशबू आएगी, बदबू नहीं आएगी। अगर हमारे मुंह से बदबू आए ना, गंदी सी स्मेल आए, तो हमारे पास कोई बैठेगा भी नहीं, वो हमसे बात भी नहीं करेगा। क्यों बात नहीं करेगा कि इसके मुंह से तो कितनी गंदी स्मेल आती है। सब फिर बातें करते हैं ना कि यार इसके पास से तो कितनी गंदी स्मेल आ रही है। इसलिए चाहिए कि हम रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा जो है ना ब्रश करें। एक सुबह टाइम कर लें स्कूल आते हुए, एक शाम को कर लें। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा बिलाल खाने से पहले और बाद में हाथ धोता है। अच्छा, खाने से पहले हमें हाथ इसलिए धोने चाहिए कि प्यारे बच्चों, अगर हम जब बाहर से खेल के आए या कोई भी काम करके आए, अगर हम होमवर्क भी करते हैं ना, अपनी कॉपी को ओपन करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम अपनी कॉपी ओपन कर रहे हैं तो कॉपी को भी जब खोलते हैं तो कॉपी पे भी जम्स लगे होते हैं ना। हमने इसको बैग में रखा होता है, पहले हमने स्कूल में इसको टेबल पे रखा हुआ था, फिर हमने इसको बैग में रखा, बैग से हाथों में पकड़े, टेबल से जम्स उसको लगे, बैग से उसको जम्स लगे, फिर हम जब उसको पकड़ लेंगे तो फिर हमारे हाथों को भी जम्स लगेंगे ना। जब हमारे हाथों को जम्स लग रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब उन्हीं हाथों से हम खाना खाएंगे हमारे मुँह में जाएंगे, हमारे मुँह से हमारी बैली में आएंगे। ठीक है, जब बैली में आएंगे तो फिर हमारे जो है ना स्टमक को वो ख़राब करेंगे और हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम पहले भी हाथ धोएं और बाद में भी हाथ धोएं। बाद में इसलिए कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे हाथों पे जो ऑयल होता है वो लग जाता है सेम टाइम, तो उस टाइम वो ऑयल रहेगा बाद में। ठीक है, हम उसको हैंड वॉश नहीं करेंगे, फिर हम कोई और काम करेंगे तो हमारी छींक आएगी, तो हम मुँह पर हाथ रखेंगे, ठीक है, तो हमारे क्या होगा, हमारे मुँह में जाएंगे, फिर हमारे स्टमक में जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो बैतुल्लाह का इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ धोता है। ठीक है, जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तभी अपने हाथ वॉश करता है। इसके बाद वो टॉवल के साथ भी उसको साफ़ करने चाहिए, ताकि वो हर तरह से अपने आप को, देखिए ना बिलाल कितना अच्छा बच्चा है, पहले उसने दांत साफ़ किए हैं, फिर वो हैंड भी वॉश करता है। ठीक है, वो बात भी ले रहा है, यानी कि रोज़ नहा भी रहा है और अपने नेल भी साफ़ कर रहा है, अपने उसके बाल भी देखिए कितने प्यारे उसके बाल ड्रेस्ड हैं। इसके बाद आ जाता है बिलाल रोज़ाना नहाता है, नहाने से इसका जिस्म साफ़ रहता है। प्यारे बच्चों, अब जैसे कि आप जानते हैं अब गर्मियाँ आ चुकी हैं और रोज़ाना नहाया जा सकता है। ठीक है, आपको चाहिए कि आप रोज़ाना जब स्कूल आएँ तो रोज़ाना नहा कर आएँ। मम्मा को बोल रहे हैं कि मम्मा हमें नहला के तो फिर हम स्कूल भिजवाएँ। आप जब नहला के आएंगे ना तो आपका यूनिफॉर्म भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा, आपके बाल कंघी किए होंगे, ब्रश साफ़ होंगे, तो आप कितने नीट एंड क्लीन
नज़र आएंगे। फिर आपको ऐसे स्टूडेंट ऑफ द वीक भी अवार्ड मिलेगा कि ये बच्चा कितना नीट एंड क्लीन है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बिलाल हफ्ते में एक बार अपने नाखून तराशता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि जुम्मे वाले दिन, जुम्मे का जो दिन होता है उस दिन अपने आप को हम साफ़ सुथरा करते हैं ना, अपने नेल कटते हैं। जुम्मे के जुम्मे अपने नेल कट करने चाहिए, क्योंकि अगर जुम्मे में नाखूनों में मैल जमा हो जाए तो वो भी तो जम्स की अलामत होती है ना, उससे हम खाना खाएंगे। बेशक अपने हैंड वॉश करते जाएं हम लोग बार बार, लेकिन अपने नेल्स ना कट किए हों तो उससे भी तो हमारे मुंह में जरासीम जाते हैं ना, जिससे हम बीमार होते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा अनवान था यही था कि अपने जिस्म को साफ रखें। हमारा सबसे पहले वाला जो टारगेट है वो ये है कि आपने दिन में 2 दफ़ा सुबह और शाम में ब्रश करना है, ठीक है। ब्रश करने के बाद आपने क्या करना है, आपने हैंड वॉश करने हैं खाना खाने से पहले और बाद में, और इसके बाद आपने रोज़ाना नहा के स्कूल आना करना है। आपने फिर करना है अपने नाखून तराशने हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर हम अपने जिस्म का ख्याल रखेंगे, उसकी सफाई का ख्याल रखेंगे तो हम कभी बीमार नहीं होंगे और हम कभी स्कूल से छुट्टी नहीं करेंगे, और हम रेगुलर आएंगे तो हम अच्छे बच्चे बनेंगे और हमें कोई पोजीशंस मिल जाएंगी। ओके प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।